वे पदार्थ तरल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एसिड। ठीक। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आप जानते हैं लिटमस एक पौधे का नाम भी है बायो में। फिर से तो भाई देखो हम लोग के क्या क्या गुण है। नंबर 1, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। नंबर 2, इनका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। नंबर 3, ये संचारक होते हैं। और नंबर 4, ये नीले लिटमस को। ये सब हमारे अम्लों के भौतिक गुण हैं। हेडिंग लगाइए, अम्लों के भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसके बाद ये गुण हमने बताया है। लिख लिया? हेडिंग छोड़ दिए थे ना, दोहराना था। चलो हेडिंग लगाएंगे सब लोग। हम हो गया? हो गया? समझ में आया कि नहीं? अच्छा इंग्लिश में एक बार बोल देते हैं। दे आर सोर इन टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? What is the first physical property of acid is known as they are sour in taste. They are sour in taste. Second, इनका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। इनका पीएच मान 0 से 7 के बीच में। ओके, the pH value of acid lies between 0 to 7. समझ में आया कि नहीं यार? The pH value of acid lies between 0 to 7. तीसरा, ये संचारक होते हैं। मतलब क्या हो गया संचारक का? They are corrosive, मतलब हो जाएगा संचारक। ठीक है। इसका मतलब if they directly contact with body, they are harmful for body. अगर इनकी बॉडी से डायरेक्ट क्या करा जाए, क्रिया करा जाए तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे ना। अभी उदाहरण में HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, अब उसकी अभिक्रिया करा दीजिए, आपके स्किन को डैमेज कर देगा। ठीक, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे टर्न। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड इंटू। समझ में? फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब। और ये देखो एक्सरसाइज। हेडिंग लगाएंगे अम्लों के रासायनिक गुण। क्या रहेगा भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हेडिंग लगा लिया? अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है। जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो वह अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं और संगत लवण बनाते हैं। ठीक है। हाँ, हेडिंग है इसी अम्लों के रासायनिक गुण में पहली हेडिंग है अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो क्या कहा मैंने कि जब किसी अम्ल का किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब किसी अम्ल का किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये क्या देते हैं? बोलिए। हाँ, मतलब हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं और संगत धातु लवण बनाते हैं। ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेके देखता हूं, किससे अभिक्रिया करा दूं इसकी। अब कोई धातु बता दीजिए। धातु में जैसे Na हो गया ना, Na मतलब सोडियम, Mg मैग्नीशियम, और नाम बताएं? Zn जिंक,
Al एल्युमिनियम। ठीक है, इन सब से अपक्रिया करा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम अपक्रिया करा रहे हैं किसका, Na का। Na क्या है, धातु। किससे अपक्रिया कराएंगे इसका, HCl से करा दें, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, और क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन गैस। अकेले हाइड्रोजन नहीं हो सकता, तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 बार कर लीजिए, यहाँ भी 2 बार कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, सब बैलेंस। समझ में आया, नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और क्या बना, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया, नहीं? नोट कर लो। तो इसको बोलते हैं संगत धातु लवण। ये क्या है, कहलाता है धातु लवण। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारे पास क्या है, धातु। और क्या बना, हाइड्रोजन गैस। देखो नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। लिखना चाहो तो सोडियम क्लोराइड। कोई डाउट नहीं, जल्दी करिए। सोरती आया, पहली हरी लगाओ। रिएक्शन ऑफ, लिख लिया है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स लिखो, हो गया। एसिड प्रोवाइड्स, एसिड प्रोवाइड्स या प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड, हो गया, corresponding metal salt after reacting with metal। ठीक है, आफ्टर रिएक्टिंग विथ मेटल। हो गया भाई, चलिए आगे। पहला आया सबको समझ में, एग्जाम्पल लिख लीजिए। सोडियम इज रिएक्टेड विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इट प्रोवाइड्स अस व्हाट, NaCl एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड एग्जाम्पल दीजिए, बोलिए। चलो Mg क्या करा दे रहे हैं, एल्युमिनियम से करा दें। एल्युमिनियम से तो करेगा ये रिएक्शन, क्या बनेगा, बोलो, AlCl2। ठीक, और हाइड्रोजन लिख डालो। बैलेंस कर लो, बैलेंस है क्या, बैलेंस है, कहाँ बैलेंस है, यहाँ 4 करो, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ। एल्युमिनियम 2 बार, क्लोरीन, अब ये 2 हो गया ना। कहाँ, यहाँ, और सब हटा दें। नहीं, यहाँ अगर यहाँ 2 लगा दोगी तो हाइड्रोजन 2 बार, हाँ तब भी बैलेंस है। 2 से काट दोगे तब भी बैलेंस है। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ ये हट जाएगा, और यहाँ पर अभी बैलेंस है ना, मिल जाएगा। किसको बोले, अरे लिखना तो है, उसमें क्या बोले, मारी कहाँ नहीं सकती, बताओ। लड़कों मार दो क्या इन लोगों को, मार दिया जाए या छोड़। हाँ बोल तो दिया मैंने, अभी लिखा, अभी तो लिखा, लिखो। पगली कहीं की, अब लिख रही हैं, एक झापन लगाओ। अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके, 4 वेरी बोले हो भाई हम। अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके निर्माण करते हैं।
मंगेश फाइन है वहाँ। हाँ ये लिखना, हम धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो एक करके दिखाओ तुम लोग, बोलो। चलो जेडीएन से इसकी अभिक्रिया कराओ, ZnH2SO4। हाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। चलो जेडीएन प्लस H2SO4, बताओ क्या बनेगा। ये भी तो हमारा क्या है, हम नहीं है ना, प्रबल है दुर्बल, प्रबल। बताइएगा क्या आएगा यहाँ पे, कमेंट्स में बताओ, जल्दी जवाब आना चाहिए। देखेंगे तो जवाब देंगे। हाँ ये आपको करना है, कंप्लीट करिए, क्यों नहीं लिखिए, लिखिए, आपका हक है। कैसे करेंगे, मैंने सुना इसका ये छोटा रहे बाबू, ये छोटा रहे जेडीएन में, मतलब कैसे मारम नदी का बाहर आ गया। बैलेंस करो इसको, क्या बनेगा ये, जेडीएन 2 होता है मेरे ख्याल से, ये चेक करने लो, सही तो है लेकिन। ZnSO4 हो गया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दो, बन गया। अब बैलेंस है, सब बैलेंस। चलो सोडियम से अभिक्रिया कराओ, NaH2SO4 कराओ। इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, क्या आएगा, NaSO प्लस H2O, बैलेंस। ओके बैलेंस। अगला N प्लस H2SO4, बढ़ाओ तो जाने, पक्का था। थैंक यू। हाँ L2SO4 बने, तो इसमें होता है। ये क्या बनेगा, लोंडो बताओ क्या बनेगा, L2SO4 प्लस, ठीक। अब ये CnO3 के साथ अभिक्रिया कराओ, यही करेगा नहीं, नीचे लिखो। अगला नोट में लिखो, नोट में हो गया। मैग्नीज और मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके मैग्नीज Mn, अच्छा मैग्नीज हो ना, मैग्नीज Mn और मैग्नीशियम मतलब Mg लिखो। अरे Mn Mg लिखना है, निकालो। मैग्नीज तथा मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके ऐसे लिखो, रुक जाओ। मैग्नीज तथा मैग्नीशियम हो गया, यह CnO3 से अभिक्रिया करके मैग्नीज तथा मैग्नीशियम, यह CnO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं, परंतु विस्थापित कर देते हैं, परंतु जेडीएन तथा Fe, परंतु जेडीएन तथा Fe CnO3 से अभिक्रिया करके जेडीएन तथा Fe, जेडीएन मतलब जिंक, Fe मतलब लोहा, जेडीएन तथा Fe से अभिक्रिया करके, क्या लिखा, जेडीएन तथा Fe CnO3 से अभिक्रिया करके, लिखा हमारा, हंसो मत, क्या लिखा,
Zn तथा FeHNO3 से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि यह प्रबल आक्सीकारक है। रासायनिक श्रेणी में इनका मान ऊपर होगा, बस इतनी सी बात समझे। अब नीचे देखो, अब क्रिया को दिखाना पड़ेगा। चलो अब क्रिया कराओ तुम लोग। Mg प्लस करा देता हूँ नाइट्रस ऑक्साइड में, बोले बोलो भाई। देखो क्या कराएंगे हम, बताओ। Mg की अपक्रिया करा रहे हैं, किससे? नाम बताओ। HNO3, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। देखो ध्यान से, अपक्रिया कराओ, क्या बनेगा? तो ये भी स्थापित कर नहीं पाएगा इसको, तो ये जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये H2O बन गया। अब क्या और बनेगा? हाइड्रोजन गैस नहीं देते, ये चीज ध्यान देना। और क्या बनेगा? MgNO3 होल टाइट, शायद बैलेंस हो जाएगा। इतने पे अब बैलेंस होगा, चेक करो। हाँ तो ये क्या हो जाते हैं, अपक्रिया करके अलग हो जाते हैं ना। कौन नहीं होता? कौन नहीं होता? Fe नहीं होता। Fe वाला कराओ, बोलो इतना समझ में। ये तो अलग हो जाएंगे। कौन कौन? Mg और Mn हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन Fe से यही अपक्रिया करा लो, 2HNO3 कितना आएगा ये, बोलो। तो ये तो यहाँ पे अलग होगा नहीं, तो ये जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? NO3 है ना, होल टाइज। ये और क्या निकालेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो क्या ये बैलेंस है, चेक करो। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है। जरा बैलेंस करो। और ये वाला 4 है। अब बैलेंस करो, देखो चेक कर लो, बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन कितनी बार वहां, तो क्या 5 लिख दूं आगे? बैलेंस। ऑक्सीजन कितनी बार? 5 बार। 5 बार और एक 6 बार, और 6 तो यहाँ कहा 6 तो 24 हुई है। देखो 3 6 6 24 और 6 30 बार। कितनी बार? यहाँ कितनी बार हुआ? 10 3 30। बैलेंस। हाइड्रोजन 10 बार, हाइड्रोजन 10 बार ना। ये नाइट्रोजन कितनी बार? 10 बार। यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार? 2 बार यहाँ, और 4 दूनी 8 बार यहाँ। ये 2 है ना, तो 2 चौक 8, 8 और 2 10 बार। बैलेंस। या फिर कितनी बार है? 4 बार, यहाँ 4 हो गया बैलेंस, है ना। तो देखो जब हम आयरन की अपक्रिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो क्या देगा? जल बनेगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? और ये बनेगा FeNO3। इसको क्या बोलते हैं? आयरन नाइट्रेट। ये NO3 का मतलब है नाइट्रेट। ये तो बनेगा FeNO3 का वोल्टाइज। एक ये आप लोग कर लीजिए खुद से, किससे कराना है अपक्रिया। तो देखो ये क्या होगा? विस्थापित नहीं होगा। विस्थापित नहीं होने का मतलब क्या हुआ, समझो। विस्थापित न होने का मतलब क्या देगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। प्लस आप बैलेंस कर लीजिए इधर, और क्या बनेगा? ZnNO3 का वोल्टाइज। ठीक है, बीच में क्या आएगा? बैलेंस कर लो। N2O बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर फिर से N2O बनेगा। अब बैलेंस कर लीजिए। कर पाएंगे क्या बैलेंस?
जैसे ये वाला बैलेंस हुआ वैसे ये वाला बैलेंस कर लेना, समझे? ये आपका होमवर्क हो गया, करिए और कल मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। करिए, लगाइए। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया हो गया। बोले, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो संगत धातु लवण का निर्माण होता है। क्या बनेगा? धातु लवण का निर्माण होगा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल मतलब H2O। समझ में आया? यानी किसी अम्ल की जब हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? संगत धातु लवण बनेगा, पहली चीज। फिर क्या बनेगा? बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और क्या बनेगा भाई? और जल का निर्माण होगा। ये तीनों चीजें हैं, ठीक है? तो आप समझ लीजिए, कहीं पे अगर ये CO2 बन रहा है और ये H2O बन रहा है तो जरूर उसकी अभिक्रिया किससे कराई गई होगी? अम्ल से। चलिए एक अम्ल लेते हैं, तो Na2CO3, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम किसी अम्ल यानी HCl से करा दें तो देखिए क्या बनेगा। तो पहले आप जल बनाएंगे, बोलिए। जल बन गया। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब संगत धातु लवण बनेगा, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलेगा, तो क्या आएगा? NaCl। बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर Na कितनी बार? 2 बार। यहाँ कितनी बार? 1 बार। 2 लिखिए बैलेंस। Cl कितनी बार? हाँ, 2 बार। यहाँ 1 बार है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, बैलेंस हो गया। फिर क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, सही है। और क्या बचा? H2O, देखो हाइड्रोजन 2 बार और एक ऑक्सीजन लेके हो गया, तो बैलेंस। बोलो आया कि नहीं? हाँ, चलो अगला। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट इसकी अभिक्रिया HCl से करा दूं तब क्या होगा? बोलो। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, NaCl। पहली बात तो आपका क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। फिर देखो हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। तो जल का निर्माण होगा यहाँ पर H2O, ठीक है। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लीजिए और चेक कर लीजिए क्या ये बैलेंस है। सोडियम कितनी बार? 1 बार। इधर भी 1 बार। हाइड्रोजन 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, कितनी बार? 2 बार। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार? 1 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, कितनी बार हो गया? 3 बार। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार? 3 बार। बचा क्या मेरे पास? क्लोरीन कितनी बार? 1 बार। और यहाँ पर 1 बार। सब्सक्राइब करोगे कि नहीं? चलो कर लो यार, चलो। समझ में आया? और कराऊं? और भी है। अगर इसकी अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तब क्या होगा? Ca, बोलो। CO3 का CaCO3, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किससे? HCl से। तो क्या बनेगा? आपको मालूम है क्या बनेगा? CO2 अलग और H2O। अब बैलेंस करो, क्या बचेगा मेरे पास? देखो एक तो यहाँ पर बचेगा, CO2 निकल गया, एक वो बचा था उसके साथ गया बैलेंस। ये क्या हो गया? Ca यहाँ पर, तो ये आएगा
CaCl2। चेक करिए क्या ये बैलेंस है। Cl कितनी बार है यहाँ? 2 बार, तो यहाँ 2 लिखो बैलेंस। हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार, और यहाँ हाइड्रोजन, सब बैलेंस है क्या? समझ में आया? तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल यानी HCl से कराएं तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी की अभिक्रिया CaCO3 की अभिक्रिया किससे करा दें? H2SO4 से करा दें, तब क्या होगा भाई? जब मैं बादल बन जाऊं, बताओ कैसे क्या होगा तब? इससे अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा CuCO3 की अभिक्रिया जब हम H2SO4 से कराए तो क्या बना? CuSO4। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? अब क्या बचेगा मेरे पास? देखो यहां से बचेगा H2 और एक O, तो बन गया प्लस CO2। आया? नहीं आया? अरे बोलो, कुछ तो बोलो ना, बोलो। कहाँ आया? सही बात है, कहाँ आया? दिमाग में आया, कहीं और आया? क्लियर हो गया? बोलो। एक और अभिक्रिया कराऊंगा। एक और क्वेश्चन लिख लो भाई, एक और कर लो बस। सुनो, हटाने से क्या नोट कर लिए हो तो लिख लो। जब इसको हेडिंग चेंज कर लो बस। यहाँ क्या लिखोगे? धातु ऑक्साइड। क्या लिखोगे? धातु ऑक्साइड की अम्लों के साथ या धातु ऑक्साइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया। सही है? थोड़ा इसको और बीच में ले देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, तो देखो इसको हटा देते हैं जल्दी जल्दी। बोलो ठीक है। तो देख लो भाई, ये रहा हेडिंग कि धातु ऑक्साइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कोई धातु ऑक्साइड ले लिया मैंने, CuO, क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। इसके साथ आप HCl की अभिक्रिया करा दीजिए तो बनेगा जल और धातु लवण। तो पहले जल अलग कर लो। क्या अलग कर लोगे? अब क्या बचेगा? देखो H2O निकल गया ना यहाँ से, और ओ यहाँ से एक बार और हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ लगाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ से ये निकल गया, क्या बचा? CuCl2 हो गया। बैलेंस है? बोलो, बैलेंस है ना? अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दो। किसकी? HCl की। तो क्या बनेगा? ZnCl। क्या ये बैलेंस है? अनबैलेंस है? हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार। यहाँ कितनी बार? 1 बार। 2 लगाओ, बैलेंस। बोलो ये कितनी बार है? क्लोरीन 2 बार, यहाँ क्लोरीन 1 बार। 2 लगा लो, बैलेंस। जिंक कितनी बार है? हाँ, Zn2 है, यहाँ Zn 2 बार, यहाँ 2 लिख लो, बैलेंस। बचा कौन? ऑक्सीजन कितनी बार? वहां Zn2 है क्या? देखो, रुको बता रहे हैं कहाँ गया है। यहाँ ZnCl2 रहेगा। एक बार जल्दी से लिखता हूँ फिर से, एकदम ऐसे है तो आप लोग खुद से कर लीजिए। ZnO की अभिक्रिया HCl से करा देंगे, क्या बन जाएगा इसकी जैसा? ZnCl2 प्लस, चलो एक अभिक्रिया आप लोग बैलेंस कर लो, इसको 2 कर दो बैलेंस। आप लोग ये बताइए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराएंगे, क्या बनेगा? जल तो बनना ही है,
ना, ये गाना सुने प्यार तो होना ही था, तो यस टू वो बनना ही था। बोलो यस टू वो बनेगा ही बनेगा। अब बचेगा क्या? Mg Cl2। गीत को पकड़ने के लिए मारते हैं ड्राइव। करके रखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब।